जैसे ही 10,000 यर्टों वाले एक गतिशील शहर पर भोर होती है, रानी बोराकचिन को एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ता है। एक दुष्ट भेड़ उसके नौकरों और पहरेदारों को चकमा देकर उसके तंबू में घुस गया है, जहां वो बिस्तर पर लेट गया और उसके कान में मिमियाने लगा। यद्यपि वो मंगोल साम्राज्य के एक विशाल राज्य गोल्डन होर्ड की दुर्जेय खातून है, फिर भी बोराकचिन के पास शासन करने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। जब वो 15 वर्ष की थी तब उसकी शादी चंगेज खान के भयंकर पोते बाटू खान से हुई थी, और जब उसका पति आक्रमण पर जाता था तब वो घर पर झुंड, परिवार और साम्राज्य की जिम्मेदारियों को निभाती थी। इससे वो हजारों लोगों के शहर की मैनेजर और संचालक बन जाती है। साल में 2 बार बोराकचिन शहर को 2 मौसमी कैंपिंग ग्राउंड के बीच ले जाती है। इससे गर्मियों में लगातार पानी और हरी भरी घास मिलती है और सर्दियों में तेज हवाओं से सुरक्षा मिलती है। पूरे ऑपरेशन को कई हफ्तों तक योजना बनाने, क्षेत्र के शिविरों से समन्वय करने, प्रतिनिधि मंडल बनाने तथा धीमे से चलने वाले जानवरों जैसे धैर्य से काम लेने की जरूरत होती है। आज स्थानांतरण का दिन है और उसे गर्मियों के लिए अपनी महिलाओं, कमांडरों, दासों और जानवरों के समूह को वोल्गा नदी तक ले जाना होगा। जैसे ही बोराकचिन बाहर निकली, उसे एक हलचल का सामना करना पड़ा। उसका अवांछित आगंतुक अब उसके प्रबंधकों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वे उसकी चीजों को सुरक्षित वैगनों में रखने की कोशिश कर रहे हैं। बोराकचिन उन्हें उसे काबू करने का आदेश देती है, लेकिन वो आवारा को पकड़ने में सक्षम अकेली व्यक्ति है। फिर वो अपनी महिलाओं की देखरेख करती है, जो उसके यर्ट को खोलकर उसे कस्टम वैगन पर चढ़ा रही हैं। इसे खींचने के लिए 20 बैलों की टीम की आवश्यकता होती है और बोराकचिन इसे चलाने के लिए खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद बोराकचिन और उसकी ऊनी साथी गार्ड से मिलती हैं। वो उन्हें यात्रा के दौरान अपने पति के विशेष स्वागत कक्ष और पोर्टेबल सिंहासन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश देती है। वे बाहरी सवारों का काम करेंगे, उन्हें मार्ग की सुरक्षा के लिए घेरने और जानवरों को नियंत्रण में रखने का तरीका बताएगी। भेड़ें अंततः मुक्त होकर खेतों में जाती हैं, तो सुरक्षाकर्मी मुश्किल से पीछा करते हैं। भेड़ें भीड़ के बीच से घरों को भर लेती हैं। बोराकचिन हताश होकर खुद ही चारागाह की ओर चली जाती है। जब वो वहां पहुंचती है, तो वो एक परेशान करने वाली भेड़ को झुंड के बीच में घुसते हुए देखती है। जब वो उसके पीछे अंदर जाती है, तो वो अपनी भेड़ माँ के बगल में बैठा है। वो गर्भवती है और दर्दनाक लगती है। बोराकचिन को अचानक एहसास होता है कि इस भेड़ की आसन्न डिलीवरी को दिन भर की भागदौड़ में भुला दिया गया है। चरवाहे को खोजने का समय नहीं है। इसकी बजाय बोराकचिन अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाती है, अपनी बाह पर तेल लगाती है और भेड़ को 2 नए बच्चों को जन्म देने में मदद करती है। मेमनों और उनकी माँ को छोड़कर बोराकचिन शिविर की ओर भागती है। सामान पैक करने का काम पूरा हो चुका है और गाड़ियाँ कतार में लगनी शुरू हो गई हैं। ये विशाल जुलूस रानी और उसके खजाने से भरी 200 गाड़ियों से शुरू होता है। इसके बाद छोटी पत्नियां और चालक दल, फिर रखैलें, और ये केवल बोराकचिन का शिविर है। इसके बाद दूसरा शाही शिविर आता है, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पत्नी करती है। 2 और शिविर आते हैं, नेतृत्व भी पत्नियां करती हैं। बोराकचिन उनके साथ संपर्क में है ताकि सुचारू प्रस्थान और व्यवस्थित कतार सुनिश्चित हो, लेकिन वे केवल शाही भाग का निर्माण करते हैं। उनके पीछे पूरा नागरिक शहर है, जिसमें पोर्टेबल चैपल और मस्जिदों वाले पवित्र व्यक्ति, परिवार, व्यापारी और चरवाहे शामिल हैं। अंत में बोराकचिन अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई सप्ताह लगेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान वो अपने गर्वित बच्चों और चौकस लोगों से लेकर लाइन के पीछे सबसे भटकने वाली भेड़ों तक सभी पर कुशलता से नजर रखेगी। यदि आपको इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के सबक हमें आज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं।